नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित जो नए अपडेट्स हैं उनके बारे में जानकारी साझा करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति तक लॉ की सटीक, सही और ताज़ा जानकारी पहुंच सके। उसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण मामला जो सुप्रीम कोर्ट में था और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। और कुछ जो पिछले केस होते हैं जिसे हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, लॉ प्रेसिडेंट, उसका भी उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 376 धारा 376 आईपीसी के मामले में एक सजा किस प्रकार से सजा होनी चाहिए और उसमें क्या क्या मानक होने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। ये मामला है महाराष्ट्र का। इसके शीर्षक हैं रसिक भाई कोली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बता ही दिया कि धारा 376 भारतीय दंड संहिता यानी कि सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, दैट मीन्स कि ये रेप से संबंधित मामला है। और इसमें इसके साथ इसमें धारा 364, धारा 366, धारा 307, धारा 354 जैसे धाराएं भी लगी हैं जो कि इस अपराध को और जघन्य बनाते हैं। और 307 का तात्पर्य यह भी हो जाता है कि रेप के बाद हत्या का भी प्रयत्न किया गया था। और इस केस में यह हुआ था कि रेप के बाद उक्त जो पीड़िता थी उसके सर पर पत्थर मारा गया था, उसको मार डालने के आदेश से, लेकिन वो महिला मरी नहीं थी। तो इस मामले में जो मुलजिम है वो पिछले 11 वर्षों से जेल में सजा काट रहा है। और चूंकि जब उसको सजा हुई थी तो उसकी उम्र 20 वर्ष थी। तो इसको लेकर के जो प्रत्यार्थी के अधिवक्ता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका, जिसे हम लोग SLP बोलते हैं, स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल, उसको दायर किया। और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि चूंकि पिछले कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केवल अपराध की गंभीरता ही सजा के निर्धारण का विषय नहीं हो सकता है, इसके साथ साथ अन्य स्थितियां जैसे कि जो अपराधी है उसकी उम्र क्या है, किन परिस्थितियों में उसने अपराध किया होगा, उसका उसमें इंटेंशन कितना इन्वॉल्व रहा होगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी उसका निर्णय लेना चाहिए। तो इसको लेकर के एक धर्मवीर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला था 1979 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर ने यह मत व्यक्त किया था कि सजा देते समय अपराधी की उम्र का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और किसी भी बाल अपराधी को इतनी सजा देनी चाहिए ताकि आगे की भी जिंदगी वो देख सके। तो ऐसे मामलों में उन्होंने कहा था कि 376 और अन्य मामलों में जहां पर अपराधी की उम्र कम है वहां पर आजीवन कारावास की बजाय 15 वर्ष तक की सजा देने का प्रावधान करना चाहिए। और वर्तमान मामले में अपराधी को अलग अलग अपराधों के लिए, जैसे जो धारा 354 है उसके लिए 2 वर्ष तक की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना, जो 307 है उसके लिए 10 साल की सजा, जो 366 और 364 लगे थे इसके लिए 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आजीवन कारावास, 376 के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना, उसे इतनी सजा दी गई थी। और चूंकि इन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जब अपराधी बाल अपराधी हो तो उसकी उम्र को जरूर देखना चाहिए, केवल अपराध की गंभीरता के साथ ही निर्णय नहीं कर देना चाहिए। तो उस निर्णय को देखते हुए, उस प्रेसिडेंट को देखते हुए वर्तमान पीठ ने उक्त अपराधी की यह SLP स्वीकार की। और न केवल स्वीकार की बल्कि उसकी जो सजा थी उस सजा को घटा करके 15 वर्ष कर दिया और साथ ही साथ जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामले में अगर पीड़िता जिंदा रहती है तो उसके पुनर्वास के लिए एक निश्चित रकम की आवश्यकता होती है, जिस रकम को देना राज्य की जिम्मेदारी होती है और यह रकम अपराधियों से ही वसूली जाती है। तो ऐसे मामलों में जो पनिशमेंट की रकम होती है, जो फाइन लगाया जाता है, वो फाइन अधिक मात्रा में होना चाहिए। उस फाइन की रकम बढ़ाते हुए सजा को रिड्यूस करके 15 साल कर दिया। और जस्टिस कृष्णा अय्यर के उस वर्डिक्ट को यहाँ पर प्रेसिडेंट मानकर धर्मवीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1979 के मामले को इस केस में
आजीवन कारावास की सजा को, जो कि धारा 376 और धारा 307 आईपीसी के तहत दी गई थी, में सजा को 15 वर्ष के लिए बदल दिया गया। तो इस प्रकार से यह मामला अगर आप जानते रहेंगे और धर्मवीर वाले मामले का आप उदाहरण देते हैं, और अगर कोई अपराधी जिसका आप केस लड़ रहे हैं, आप अधिवक्ता हैं और उसे इस प्रकार की सजा दी जाती है, तो उसके लिए आप इस प्रकार से सुविधा की मांग कर सकते हैं या उसकी सजा को घटाया जा सकता है। आशा है कि इस जानकारी से हमारे जो अधिवक्ता बंधु हैं उनको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। आगे अन्य वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे एक निवेदन है कि अगर दी गई जानकारी से संतुष्ट हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और गति से और अच्छे टॉपिक्स पर और नए टॉपिक्स पर आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।